इससे हमारी जो भी कोई कमज़ोरी है, कमी है, विकार है, उसको जला करके आत्मा फिर से अपने पवित्र शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करे, अपने सत्व प्रधान स्थिति को प्राप्त करे। और जो फिर आज का दिन है रंग चढ़ाने का, जब हम परमात्मा के पास आते हैं तो पहले ही हमें वो ये आज्ञा देते हैं कि आप अपनी पवित्र जीवन बनाएंगे तो आपका योग लगेगा। और फिर योग लगाने से, परमात्मा के साथ गहरा संबंध जोड़ने से जो परमात्मा का रंग है उसके संग के द्वारा हम आत्मा पर चढ़ता जाता। आप सोचो कितनी सुंदर बात होती है, जबकि परमात्मा के संग में रहे तो परमात्मा के अंदर जो ज्ञान है, जो शांति है, जो प्रेम है, जो सत्यता है, जो रहम भावना है, भगवान के गुणों की दृष्टि बताए, तो फिर तो आपको मालूम है कि सागर को भी स्याही बनाओ और पेड़ों को भी कलम बनाओ तो भी उसकी महिमा हम लिख नहीं पाएंगे। परंतु मैंने कुछ चंद शब्दों में कुछ परमात्मा के गुणों का वर्णन किया। परंतु कहते हैं कि जैसा बाप होता है वैसे बेटा भी बनता है। तो जब हम संबंध सचमुच अपने जीवन में उसके साथ अनुभव करने लगते हैं और उसका रंग आत्मा के ऊपर चढ़ता जाता है, तो आत्मा के भी यही गुण जो वास्तव में असली स्वरूप में हम सब थे, गुण वही थे, परंतु खुद को भूल गए, परमात्मा को भूल गए, तो हम उन गुणों से बहुत दूर चले गए। तो आज का दिन विशेष हमें याद दिलाता कि जितना बुद्धि का संग परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, उतना आत्मा फिर से अपने वो आदि स्वरूप को प्राप्त कर सकती। तो आज का दिन ये विशेष दिन है, हम सबकी यादगार का दिन है। क्योंकि कोई भी बात जब मनाई जाती है, कोई समय इतिहास के अंदर वो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ हुई थी जिसका फिर बाद में यादगार बनता। तो जब शिवरात्रि होती है तो लोग जागरण करते हैं और कहते हैं कि ये है शिव बाबा के अवतरण का यादगार। परंतु हम कहते हैं कि न केवल ये यादगार है, परंतु परमात्मा का अवतरण हो चुका है और परमात्मा इस सृष्टि पर, इस धरा पर, भारत देश में ही आकर अपना गुप्त रूप से कार्य कर रही है। तो ये सारा जीवन परिवर्तन का कार्य 1937 से शुरू हुआ, अब तक चल रहा। मैं समझती शायद आप में से कोई होंगे जिन्होंने अपनी दादियों को देखा था। कौन है जो दादियों से मिले थे, चाहे मधुबन में, चाहे हुगली में, चाहे कहाँ पर भी? हाथ खड़ा करें। हाँ, कहीं गए हैं मधुबन, कहीं वहाँ की यात्रा करके दादी जी के साथ मुलाकात की होंगी। तो मैं ये क्यों कहती, क्योंकि जिन्होंने 33 वर्ष शिव बाबा की पालना ब्रह्मा बाबा के द्वारा ली, वो थे जो संस्था के आदि स्थापना के कार्य में बाबा के पास आए। तो उन्होंने 33 इयर्स की पालना ली और 1969 में ब्रह्मा बाबा अपना अव्यक्त स्थिति धारण करके वतन में गए। परंतु उसके बाद भी दादियों ने जिस तरह से कार्य को संभाला और कार्य को और एक बहुत बड़ा विस्तार का रूप देते गए, वो हमें भी देखने को मिला। तो उसमें फिर जो मातृ शक्ति है, जो शिव शक्तियों का गायन है, वो हम लोगों ने स्वरूप देखा। 1936 में जिस समय ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि एक नया संसार बना,
तो उसमें उसका प्रश्न था कैसे। तो फिर उसको समझ में आया कि स्पिरिचुअल एजुकेशन के द्वारा परिवर्तन आ सकता है मनुष्य के अंदर, और उस आधार पर साथ साथ विश्व के अंदर भी। और बाबा को साक्षात्कार, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि वो ऐसा संसार आने वाला है, नव युग आने वाला है जिसको हम सतयुग कहेंगे, परंतु उस नव युग में कई विशेषताएं हैं, परंतु एक विशेषता तो ये कहेंगे इक्वालिटी, समानता। उसमें आप कलयुग में देखेंगे कि कोई प्रकार की भी समानता नहीं है। स्त्री पुरुष है, उसमें भी कोई प्रकार की समानता नहीं, या कारोबार जो कुछ भी चलता है, हाँ बेशक कोई बॉस होगा, कोई वहाँ सेवा करने वाला होगा, परंतु मानव के हिसाब से वो जो रिस्पेक्ट हो, वो जो डिग्निटी हो, वो तो नहीं नजर आ रही। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि हमें ऐसे संसार बनाना है जिसमें इस तरह की समानता हो कि हर व्यक्ति को इक्वल रिस्पेक्ट और डिग्निटी हो, तो उसके लिए उसको ये ख्याल आया कि जो उस समय वो प्रांत थे सिंध, और आज तक भी उस प्रांत में विशेष, परंतु भारत तो क्या सारे विश्व में माताओं को सेकंड नंबर ग्रेड ही रखे जाते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन जिसको कहते। तो उस हिसाब से ब्रह्मा बाबा को ये संकल्प आया कि यदि हमें इक्वालिटी का संसार बनाना है तो उसमें हमें पहले माताओं को भी आगे रखना होगा, ताकि फिर जिन आत्माओं को आधार कल्प से हजारों वर्षों से दबाव में रखा गया है, उन आत्माओं की जो विशेषताएं हैं वो और उत्पन्न हो, वो और सेवा में आगे बढ़े। तो उन्होंने अपना सब कुछ, जो कुछ भी उनके पास था, वो समर्पित किया माताओं और बहनों को, उनका ट्रस्ट बनाया और अपना सब कुछ उनके सामने समर्पण किया, और उस आधार पर ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। तो आज तक भी विश्व में जहाँ तक मैं जानती हूँ, ये एक ही आध्यात्मिक संस्था है जिसमें बहनें और भाई इक्वली आकर के ज्ञान को स्टडी कर सकते, सेवा में भाग ले सकते, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुख्य कार्य संचालक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो सब बहनों को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी अपना भाई तो बहुत ही नम्रता से सदा ही बहनों को ही आगे रखते हैं। अभी भी आपने देखा कि बहन तो ट्रांसलेशन के लिए पीछे बैठ रही थी, परंतु भाई उठ करके अपनी जगह बहन को दी। तो ये तो एक आपने कभी छोटी सी बात देखी, परंतु अपनी भावना क्योंकि जहाँ भी मैं इस सब जोन में चक्कर लगाती रही हूँ, अभी 7 दिन हो गए हैं, तो उसमें मैंने देखा कि हर आश्रम पर, हर सेंटर पर बहनें ही आगे रहती है, टीचर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, और जो अपना यहाँ हुगली में भी मुख्य स्थान बना हुआ है, जिसमें सारा गीता ज्ञान समझाया जाता है कि किस प्रकार से जो गीता के श्लोक है, कई लोग पढ़ते रहे हैं, स्टडी करते रहे हैं, इतना तक जो सारा मेमोराइज भी करके वो अपना भाषण भी करते रहे हैं, परंतु उसका भाव क्या है वो उतना समझ नहीं आया है, जिस कारण से फिर गीता पढ़ने से जो प्राप्ति हो सकती है वो भी नजर नहीं आती। न भगवान की प्राप्ति हुई है, न भगवान के ज्ञान द्वारा जो ये कहावत है कि नर से नारायण बने, ऐसे करनी करे जो नर नारायण कहलाए। या श्री लक्ष्मी तब बन सकती जब नारी ऐसे लक्षण धारण करे जो श्री लक्ष्मी कहलाए। तो गीता ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मनुष्य के अंदर इतना परिवर्तन आ सकता जो मानव देव बन जाता, परंतु वो भी रिजल्ट नहीं देखा। और उसका मुख्य एक ही कारण
कि गीता के अंदर जो भगवान ने स्वयं अपनी पहचान दी है, अपना परिचय दिया है, वो हम लोग समझ नहीं पाए हैं। तो जब हमें ये अच्छी तरह से समझ में बात आती कि भगवान अनेक, तो कोई भी नहीं कहेगा कि अनेक भगवान है, देवताएं अनेक है, वो तो हर एक जानता है। 33 करोड़ देवताओं का हिसाब भारत में बताते हैं, परंतु देव आत्माएं को प्लूरल हो जाता है, महात्माएं, धर्मात्माएं, सबका प्लूरल हो सकता। परंतु जब हम परम आत्मा कहते हैं, कभी भी आपने परमात्माएं ऐसे नहीं सुना होगा। परमात्मा का भाव ही है परम, सुप्रीम। तो सुप्रीम केवल एक ही होता है, 2, 3, 10 नहीं हो सकते। तो परम आत्मा जो बिल्कुल सब आत्माओं में ऊंचे से ऊंचा है, जिसके लिए हम कहते हैं ऊंचे से ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे से ऊंचा तेरा धाम। भगवान के लिए हम ये गाना गाते हैं। तो जब हमें पता चलता है कि भगवान परम पिता परमात्मा बीज रूप है, बिल्कुल बिंदु रूप है, कल्याणकारी है, वो ज्योति स्वरूप है। आप देखेंगे विश्व भर में पूरे ही इतिहास के अंदर परमात्मा की एक विशेष यादगार चली आती है। भारत में अनेक देवताओं को और भगवान को हम लोगों ने मिक्स कर दिया है, परंतु और स्थानों पर भी वो स्पष्ट नहीं है, परंतु परमात्मा को एक ज्योति के स्वरूप में हर एक मानता है, और उसके लिए उनको वो भावना, वो प्यार भी रहता है। तो जब हम ये जानते हैं कि हम आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम आत्मा ज्योति स्वरूप है, और हम परमात्मा को उस तरह से याद करते हैं, आत्मा शरीर से डिटैच होकर, जो गीता में वर्णन है, देह और देह के धर्म, देह के संबंध से बुद्धि को अलग करके एक परमात्मा को हम याद करें, तो उस आधार पर भी सच में परमात्मा की याद से वो शक्ति हमें मिलती जो आत्मा का परिवर्तन होता। तो किन किन बातों में परिवर्तन चाहिए? होली याद दिलाता कि पहले तो हमारे अंदर क्षमा भाव हो, क्षमा भाव। जिस तरह से हम परमात्मा को कहते हैं कि मेरा अवगुण चित्त पर न धरो, परमात्मा को हम अपने लिए ही कहते हैं कि मेरा अवगुण आप अपने चित्त पर न धरो। और हम क्या करते? अनेक आत्माओं के साथ जो जो हमारा व्यवहार होता, उसमें हमारी बुद्धि इतनी अभी क्रिटिकल हो गई है, जो वही बातें हमारे चित्त पर रह जाती। तो अब वो समय है जबकि हम अपने चित्त को इतना साफ करें जो किसी का अवगुण हमारे चित्त पर न ठहरे। और कुछ भी बात हो गई है तो होली हमें याद दिलाती है, हो गई बात, बीत गई, वो समाप्त, हमें उसको अब याद नहीं करना है। तो जब हम ये संदेश होली का स्वीकार करते हैं अपने दिल में, तो फिर हम पास्ट को फुल स्टॉप लगा करके आगे बढ़ने का हम सोच सकते। परंतु ये भी देखा गया है कि जब तक हमारे अंदर क्षमा भावना नहीं होती, तब तक जैसे कि हम उस बात को पकड़ के रखते हैं तो हमारी फ्रीडम चली जाती। बात हो गई 10 वर्ष पहले या कल की बात हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जब मैं उस बात को याद करूं, तो अभी वही फीलिंग्स, वही भावनाएं फिर से उत्पन्न होती। तो जैसे मैंने ही अपने को कैद में बांध के रखा है, जिसमें हमें कॉन्स्टेंटली सदा ही वो दुख की फीलिंग्स आती ही रहती। मानो कि कहाँ जख्म हो और जख्म को आप बार बार हाथ लगाते रहो,
तो वो जख्म कभी उसकी हीलिंग नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकेगा। फिर जो जख्म है उसको छोड़ दो, उसको मलहम पट्टी कर लो, परंतु उसको हिलाओ नहीं, तो फिर उसकी हीलिंग होती जाएगी। तो पास्ट की बातें जो हम बार बार अपने मन में उत्पन्न करते हैं या और ही जास्ती हम उसका वर्णन करते हैं, तो उसकी कभी हीलिंग नहीं होती। तो परमात्मा विशेष आज के समय, होली के समय हमें याद दिलाता कि बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति हो परमात्मा की याद के द्वारा, जो हम उस बात को फुल स्टॉप लगाएं। और जिस आत्मा से जो कुछ भी हुआ, हम उन्हों को क्षमा करके फिर हम उन्हों को भी मित्र भाव से देखें और फिर आगे हम बढ़ सकेंगे। तो होली के समय जब हमने इस तरह से अपनी बुद्धि को बिल्कुल साफ कर लिया, मन को भी साफ करना होता है, वो होता है ज्ञान की शक्ति से। जितना जितना आप अपने संकल्पों को देखते चलेंगे कि मेरे संकल्प किस प्रकार से चल रहे हैं। कलयुग का वातावरण हम कहेंगे कि बहुत ही नेगेटिव वातावरण है, ठीक है ना। सब कहेंगे कि कलयुग चल रहा, और कलयुग की निशानी है तमो प्रधान, नेगेटिविटी। तो नेगेटिव बातें तो बहुत कुछ हो रही है, और हम जितना उसका चिंतन करेंगे हमारे ऊपर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, हम भी नेगेटिव बनते जाएंगे और साथ साथ खुद को हम दुखी बनाते रहेंगे। परंतु यदि हम ये समझ जाएं कि बुद्धि के अंदर जिस समय ज्ञान की प्रकाष्ठा आती, तो हम अपनी बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल कर सकते। हर एक कहेगा कि ये तो बहुत मुश्किल बात है, मन घोड़ा है भागता रहता। परंतु घोड़े को कैसे टेम किया जाता, उसको कैसे बांध सकते हैं। सिर्फ आप रस्सी से बांधेंगे, वो तो इतना शक्तिशाली है, उस रस्सी को भी तोड़ के भाग के चला जाएगा। एक ट्रेनर था जो घोड़ों को ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड हॉर्सेस जो होते हैं उनको पकड़ के उनको टेम करता था, ट्रेन करता था। तो कैसे उसने, जब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या सीक्रेट है जिससे हम घोड़ों को भी ट्रेन कर सकें। कैसे ट्रेन करेंगे उनको? कहता है कि घोड़े को आपको मित्र बनाना होगा और उसके साथ मीठी मीठी बातें करनी होती। घोड़े के कान में आप अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहो, मीठी मीठी बातें सुनाते रहो, तो वो ट्रेन हो जाता, आपका फ्रेंड बन जाता। फिर आप उससे जो कुछ कराने चाहेंगे वो कर लेंगे। तो मन भी जो घोड़ा है, गीता के अंदर यही आता कि मन ही मेरा मित्र और मन ही मेरा शत्रु। तो आज तक तो हमने कभी मन को प्यार से वश में नहीं रखा है, परंतु बुद्धि के अंदर जब ज्ञान की प्रकाष्ठा होती तो हम अपने मन को अपना मित्र बना सकते, और मन को फिर हम बहुत प्यार से समझा करके सही रास्ते पर चला सकते। तो मन का मालिक बनना है तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए और योग की शक्ति चाहिए। तो नेगेटिव संकल्प न आए, व्यर्थ संकल्प न आए, साधारण संकल्प न आए, उसके बदले में श्रेष्ठ संकल्प आए, शुद्ध संकल्प आए, ज्ञान युक्त संकल्प आए। ये अपने हाथ की बात होती, अपनी बुद्धि की बात होती। तो जब हम बुद्धि की शक्ति द्वारा मन में परिवर्तन लाते हैं, मन को स्वच्छ बनाते हैं, तो उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, भावनाएं कौन सी होंगी? बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही शुद्ध। आत्मा को अपने शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता जाएगा। तो मन को भी स्वच्छ बनाना है
बुद्धि को परमात्मा के ज्ञान की शक्ति द्वारा बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखना है। चित्त को भी साफ करना है। चित्त को साफ कैसे करेंगे?